हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। नेशनलिज्म पर लेक्चर्स की सीरीज में इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट खिलाफत मूवमेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए बाय द फायरिंग ऑफ ब्रिटिश ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि हुआ इन द सेम ईयर 1919 और वो था लॉन्च ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसको किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और खिलाफत मूवमेंट के क्या कंक्लूजन्स, क्या रिजल्ट्स रहे। सो देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, अब आप रॉश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो लेट्स स्टार्ट। ये है प्रेजेंट मैप ऑफ मिडिल ईस्ट और ये है टर्की। टर्की में 1924 तक इस्टेब्लिश थी ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर थी ऑन अर्थ। हम देखेंगे ऑटोमन एम्पायर को ऑन एन अदर मैप। ऑटोमन एम्पायर अपने जेनिथ पर, अपने पीक के टाइम पर फैली हुई थी ऑन द पार्ट्स ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स, ऑन होल ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये एम्पायर इस्टेब्लिश हुई इन 13th सेंचुरी और इसके फाउंडर थे उस्मान। इसीलिए ये एम्पायर फेमस हुई ऑटोमन एम्पायर के नाम से, बिकॉज टर्किश में उस्मान को उथमान बोला जाता है। वैसे हम ऑटोमन एम्पायर को कवर करेंगे एक सेपरेट सीरीज ऑफ लेक्चर में, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। तो जो ऑटोमन एम्पायर थी, इसके रूलर को बोला जाता था कैलिफ या खलीफा और इनके रूल को बोला जाता था कैलिफेट या खिलाफत। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट सैक्रेड कंसीडर किया जाता था अमंग द मुस्लिम्स इन द होल वर्ल्ड। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि चली 1914 से 1918 तक, उसमें ऑटोमन एम्पायर की डिफीट हो जाती है। जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप थे, एलाइड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप। तो एक्सिस ग्रुप में था ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, और एलाइड ग्रुप में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए। बट यूएसए ने काफी लेट ज्वाइन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ग्रुप की डिफीट के कारण यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ के जो खलीफा थे, जो कैलिफ थे, उनको ह्यूमिलेट किया गया थ्रू ब्रिटिशर्स और ऑटोमन एम्पायर पर हार्श कंडीशंस इंपोज कर दी गईं। और कैलिफ के या खलीफा के इस ह्यूमिलेशन के चलते इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स में डेवलप हुआ एक रिजेंटमेंट, एक एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एम्पायर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ऑटोमन एम्पायर पर किस ट्रीटी के थ्रू बैन लगाया गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंपोज करना चाहते थे बैन ऑन ऑटोमन एम्पायर, जो कि उन्होंने किया, जिसके रिएक्शन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने लॉन्च किया एक मूवमेंट टू रीस्टोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट इन 1919। इस मूवमेंट को ही खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। खिलाफत मूवमेंट को प्राइमरीली लॉन्च किया गया बाय अली ब्रदर्स। ये थे मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, और इनको ज्वाइन किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और हकीम अजमल खान। तो खिलाफत मूवमेंट के चलते क्या हुआ, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो कि कंटिन्यू था फ्रॉम 1857, जहां पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पार्टिसिपेट करते आ रहे थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ, और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया महात्मा गांधी ने भी। तो इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चलते ब्रिटिशर्स का अपोजिशन और ज्यादा बढ़ गया। इसका एक और रीजन, और वो है लखनऊ सेशन ऑफ 1916, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने डिफरेंसेस को कम करते हुए साथ में आए और बात की नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने की। खिलाफत मूवमेंट का क्या कंक्लूजन रहा, महात्मा गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। बट मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क इनका टाइटल है, जो कि फाउंडर माने जाते हैं ऑफ मॉडर्न डे टर्की, इन्होंने अनाउंस किया इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट के अबॉलिशन का इन 1924।
और खिलाफत मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया गया विद द बर्थ ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की इन 1924। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।